नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम अन्नपूर्णा है और आज मैं आपको जिस कहानी की समीक्षा बताने वाली हूँ, वो है यशपाल की लिखी हुई कहानी दूसरी नाक। दूसरी नाक कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक लड़की को देख के, उसके रूप सौंदर्य को देख के उस पे मोहित हो जाता है और उसी से शादी करने की ज़िद लगा बैठता है। उसके माँ-बाप इतने अमीर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस लड़की को उसका जो उसके माँ-बाप डिमांड करते हैं वो दे के उसकी शादी की जाती है। वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि अ, उसको देख के मतलब वो खुद भी बहुत एक एटीट्यूड में रहती है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। वो जब पानी भरने जाती है तो इठलाती, मटकती जाती है। मतलब वो सबकी पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो जब इसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन इसके पिताजी बोलते हैं कि अब तो तुम्हें कहाँ पैसे कमाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ये शहर जाता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन इसका सारा मन, सारा ध्यान अपनी पत्नी में ही लगा रहता है। फिर वहाँ से एक बार चोरी छुप के आके देखता है और पत्नी इसकी मस्त मौला पानी भरने आती है और ये विरह में जलता रहता है। तो इसे लगता है कि इसकी मुझे तो इतना फ़र्क पड़ रहा है इससे दूर रहने से, इसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या बात है। इसके मन में जो शक का बीज अंकुरित हो जाता है और उससे ये बातें बढ़ती जाती हैं। वो फिर लौट के भी आ जाता है, लेकिन बातें होती रहती हैं इस विषय पे कि तुमने देख के हँसा क्यों, मुस्कुराया क्यों। फिर एक दिन अपनी अस्मिता के लिए कि मेरी इज़्ज़त चली जा रही है, उसने क्या किया, उसकी नाक को सोती रहती है और उसकी नाक को काट देता है। तो उसकी नाक, और वो बहुत ही वेदना में, दर्द में चिल्ला उठती है। लेकिन उसकी कटी हुई नाक को कि किसी बुजुर्ग ने कहा कि उस पे मांस का टुकड़ा रखना चाहिए, तो उसने अपनी जांघ से निकाल के मांस का टुकड़ा रखा। फिर उसे शहर भी ले जाता है उसका इलाज कराने के लिए। फिर उस समय विदेशी अंग्रेज़ों का शासन रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं अंग्रेज़। तो उस टाइम पे जब ये थोड़ी ठीक होने लगती है, 20-25 दिन लगते हैं इसको ठीक होने में, ये ठीक होने लगती है तो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं विलायत से तुम्हारे लिए एक दूसरी नाक मंगवा सकती हूँ। ये नहीं तैयार होता है, बोलता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम ऐसी ही अच्छी लगती हो, मुझे दूसरी नाक की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये नहीं मानती है। फिर इसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर इसे मजबूरी में इसके हस्बैंड को, क्योंकि प्यार तो बहुत करता है ये, लेकिन सिर्फ जलन की वजह से कि इसके रूप सौंदर्य को कोई ना देखे, इसकी वजह से उसने उसकी नाक को काट दिया। फिर जब ये देखता है कि ये जो है ये खाना पीना नहीं खा रही है, तो फिर 40 रुपए उसने जमा किए। फिर दूसरी नाक आई, लेकिन नाक इसी शर्त पे लगवाई गई कि अगर कोई लड़का या कोई पराया मर्द तुम्हें घूरे या देखे तो तुरंत अपनी नाक उतार के अपने जेब में डाल लेनी है। तो ये यशपाल जी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि शक का बीज ऐसा होता है, बिना किसी बात के भी शक हो जाता है। और शक हमें इतनी विकट परिस्थितियों में डाल सकता है, अब हमें अपने परिवार को, कि उसका कोई इलाज नहीं है शक का। अगर शक हो जाए, शक किसी पे हम करने लगे, तो शक का एक ऐसे बेल की तरह, एक ऐसी लता की तरह बढ़ता जाता है जिसे शायद पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसका कोई अंत नहीं होता है, और उसका अंत जब होता है तो वो कोई बहुत बुरा होता है। तो उम्मीद है ये कहानी पसंद आएगी। इसका वर्ड बाय वर्ड जैसे यशपाल जी ने लिखा है इस कहानी को, मैं अ, अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुनिएगा ज़रूर।